नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के लिए एक इंतहाई अच्छी खबर है कि तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के लिए भरपूर किस्म की इस्तदा की है। अब ये आर्टिकल 6 का डर है या ये तौहीन अदालत का खौफ है कि जिसके सबब इलेक्शन कमीशन के 6 मेंबरान में से 2 मेंबरान ने तहरीक इंसाफ की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। नाज़रीन ये क्या मामला है? अब इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है। ये क्या मामलात जो हैं वो तय पाने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है? क्या तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? इन तमाम तर मामलात के ऊपर बात करेंगे और भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है इसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन हबीब अकरम साहब के टॉक शो में उनके एक रिपोर्टर जो हैं उन्होंने ये खबर दी है और उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के टोटल 6 मेंबरान में से 2 मेंबरान का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं उनको वापस कर दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हमें अमल दरामद करवाना चाहिए। इसमें किसी किस्म की कोई ताखीरी हरबे उससे हमें इज्तनाब किया जाना चाहिए और अब जो है वो तहरीक इंसाफ का जो उनका हक है, जो राइट है, उसको दे देना चाहिए, वरना हमारे लिए भी जो है वो मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं। और नाज़रीन उस रिपोर्टर का मजीद ये कहना था कि 6 अफराद की ये मीटिंग थी और उसमें से 2 अफराद उस मीटिंग के अंदर वैसे शरीक नहीं थे, 4 अफराद शरीक थे और उनमें से 2 लोगों ने जो है वो तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया, 2 लोग जो है वो तहरीक इंसाफ की मुखालफत में थे और इस तरह से जो है नाज़रीन ये इख्तलाफ और एक बगावत जो है वो इलेक्शन कमीशन मेंबरान के दरमियान हमें देखने को मिली। अब नाज़रीन ये जरा क्लिप मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। 2 मेंबरान ने कहा है कि अमल करना है। आज 3 मेंबरान बैठे थे, एक कौन से 2 पंजाब है, बाबर हसन परवाना, वो मौजूद नहीं थे। हमारे ज़राए का कहना है कि जो मेंबर बलूचिस्तान और केपी हैं उनका ये कहना था कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करना चाहिए, लेकिन जो मेंबर सिंध है उनका जो झुकाव है और जो चीफ साहब है वो समझते हैं कि इस पर जो हमारे पास स्पीकर की जानिब से जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से खत लिखा गया और जो दीगर जो स्पीकर से उनकी जानिब से खतूत लिखे गए हैं हमने उसको भी सामने रखना है। वो पार्लियामेंट की तरफ से हमारे पास एक लेटर्स आए हैं, हमें उसको भी देखना है कि ना कि सिर्फ हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखना है। वो समझते हैं, इलेक्शन कमीशन समझता है कि जो एक्ट है हमें एक्ट पे अमल करना चाहिए और जो हमें स्पीकर ने हमसे रब्ता किया उनको भी मद्देनजर रखते हुए जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको भी देनी चाहिए। लेकिन इससे कबल हमने देखा जब पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शंस का फैसला आया, फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला है, उसमें भी हमने ये देखा कि जो मेंबर पंजाब है उनकी जानिब से इनसे इख्तिलाफ किया गया था और वाज़ेह तौर पे कहा गया। तो नाज़रीन आपने देखा कि कैसे इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अपने इदारे के अंदर जो है वो हमें एक बगावत नजर आ रही है, फूट नजर आ रही है और खुद जो इलेक्शन कमीशन के 6 टॉप लेवल के जो मेंबरान हैं जिन्होंने इन तमाम तर मामलात का तयन करना होता है, इनके दरमियान जो है वो शदीद किस्म का इख्तिलाफ देखने को मिल रहा है और मुमकिना तौर पर इसकी जो वजह है वो ये है कि ये तौहीन अदालत से बचना चाहते हैं, ये आर्टिकल 6 से बचना चाहते हैं और इन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आ चुका है, अब इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के लिए चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगी। अब ऐसे में नाज़रीन इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की जा चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर हमारी रहनुमाई करे कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना है या कि पार्लियामेंट का फैसला मानना है। अब पार्लियामेंट की जानिब से यार सादिक साहब ने जो है वो एक खत इलेक्शन कमीशन को लिख मारा था और ये कहा था कि जनाब तहरीक इंसाफ को आपने मखसूस नशिस्तें नहीं देनी है, मखसूस नशिस्तें जो हैं वो आप हमारी सियासी जमातों में बांट दें और तहरीक इंसाफ का जो है इससे लेना देना ही कोई नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर तफसीली फैसला आ चुका है, 8 जजेस जो हैं इसके ऊपर अपनी कैटेगोरिकली राय दे चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो 70-76 सफ़ात के ऊपर मबनी जो है इसके ऊपर अपना तफसीली फैसला जारी कर चुके हैं और तहरीक इंसाफ से जो बल्ले छीनने का सारा मामला था उसके ऊपर फायज़ ईसा के ऊपर भी कड़ी तनकीद कर चुके हैं। तो उधर से सुप्रीम कोर्ट है, इधर से पार्लियामेंट है और इलेक्शन कमीशन जो है वो दरमियान में सैंडविच बन चुका है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है कि आप इस मामले के ऊपर हमारी रहनुमाई करें। अब वहां पर नाज़रीन वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑर्डिनेंस आ चुका है, उस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो फायज़ ईसा वहां पर फिर अपनी मर्जी का एक बेंच बनाएंगे, 4 अपने हम ख्याल जजेस को साथ बिठाएंगे, एक पैनल बनाएंगे, जजेस का बेंच बन जाएगा और वो जो है इसके ऊपर दोबारा फैसला सादर फरमा देंगे कि ठीक है जी ये मखसूस नशिस्तें आप पार्लियामेंट की माने और पार्लियामेंट सुप्रीम है, लिहाजा जो है आप ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ से छीन कर जो है वो हुकूमत में बांट दीजिए। तो इस चीज़ का भी नाज़रीन वाज़ेह इम्कान है और यहाँ पर ये एक राय भी है कि जब 8 जजेस ने तफसीली तौर पर यह फैसला जारी कर दिया है कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो आप तहरीक इंसाफ से नहीं छीन सकते हैं, तहरीक इंसाफ का हक है और कल को अगर इस मामले के ऊपर फिर बेंच बनता है और वो 8 जजेस इस बेंच में शामिल ना हो तो ये फिर एक सवाल का निशान है, इसके ऊपर दोबारा पटिशन दायर हो सकती है, ये फैसला दोबारा चैलेंज हो सकता है और मामला जो है ये मजीद तूल पकड़ सकता है। तो ये नाज़रीन चीज़ें हमें मजीद गडमट होती हुई नजर आ रही हैं। अब नाज़रीन मरियम नवाज साहिबा ने एक इंकशाफ किया, उनका ये कहना है कि गैर मुल्की एक सफ़ीर ने, वैसे आप इनकी डिठाई का आलम चेक करें, बेशर्मी का आलम चेक करें कि अपनी जो बेइज्जती और अपनी ह्यूमिलिएशन के जो चीज़ें हैं ये खुद ही मंजर आम के ऊपर लेकर आते हैं कि हमारे ऊपर और हंसो और मजाक हो। इन्हें अंदाज़ा नहीं है ना कि ये कह क्या रहे हैं और उसका क्या मजाक बनेगा।
खैर, मरीम नवाज साहिबा का ये कहना है कि एक बैरून मुल्क से के जो सफ़ीर थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और नवाज शरीफ साहब को ये बताया कि जनाब चीज़ें तो बहुत टेंस हैं, मामला तो यहाँ पर बहुत ख़राब हैं, अवाम जो है वो उनकी राय इस वक्त मुख्तलिफ है, अवाम जो है वो किसी और को चुन चुके हैं, अवाम जो है वो किसी और का इंतखाब कर चुके हैं, शदीद किस्म का आपके मुल्क के अंदर सियासी इंतशार है, इकॉनमी जो है वो आपकी नहीं संभल रही है, किसी डुगर जो है वो मामलात नहीं बैठ रहे हैं, बैल जो है वो हमें मुंडे चढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रही है। तो अब इसके ऊपर आपकी क्या राय? तो इसके ऊपर नाज़रीन नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि ये कोई मसले वाली बात नहीं है, ये कोई रोला वोला नहीं है, पाकिस्तान जब से बना था तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार ही रहा है और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये आनी जानी चीज़ है, ये रहती है और पाकिस्तान के हालात शुरू दिन से ही ऐसे रहे, लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब दबे लफ्ज़ों में उस सफ़ीर ने तो यही कहा है ना कि जनाब आप तो 47 के मुताबिक आए हैं, आपको तो मैंडेट मिला कोई नहीं, अवाम तो आपके पीछे खड़ी कोई नहीं, आप तो जनाब कठपुतली गवर्नमेंट है, ये जब पीछे से हटेंगे आपकी हुकूमत फारिग, इसलिए आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए चीज़ें जो है वो मंजर आम के ऊपर जो सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा मखदूश हैं, हालात ख़राब हैं, आने वाले दिनों में इकॉनमी की सूरत हाल मज़ीद अब तक हो सकती है, बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही, आपके मुल्क के अंदर कोई फ़ॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा, बैरून ममालिक इतने बड़े बड़े आपके हमसाया दोस्त ममालिक हैं, इतने बड़े बड़े उनका कैरिज्मा है, आपकी अपनी इस्लामी शख्सियात का, उनमें से कोई भी जो है वो आपके मुल्क का दौरा करने के लिए तैयार नहीं है। तो खैर इन सवालों के जवाब जो है वो फिर नवाज शरीफ साहब के पास नहीं थे और मरीम नवाज साहबा का आप ये कैलिबर चेक करें कि वो ये चीज़ें मंजर आम के ऊपर लेकर आ रही हैं, बता रही हैं आवाम को कि नवाज शरीफ साहब ने इतनी खूबसूरती से सफ़ीर के सवाल को जो है वो चैलेंज कर लिया है। तो जब बैरून मुल्क के सफ़ीर आपको सवाल करना शुरू कर दें कि जनाब आपके पल्ले कुछ नहीं है और हुकूमत गिर सकती है, तो फिर उस वक्त में अगर कोई गैरतमंद हो तो फिर गैरत का तकाजा तो यही है कि आप चुपचाप अपना बोरी बिस्तर बलेटें और यहाँ से चले जाएँ। लेकिन आज इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।